गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज अपन लास्ट मतलब चैप्टर नंबर 1 का श्लोक संख्या 6, 5 और 6 पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो श्लोक संख्या सूची पर्यावरण पाठ नंबर 1 सूची पर्यावरण, उसका जो श्लोक संख्या 5 है और 6, ये दोनों आपको अपन आज पढ़ेंगे। और इसके अभ्यास प्रश्न संख्या 6, समस्त पदानी समासानाम चलित, यानी समास विग्रह किया गया है उसको एक पद में जोड़कर लिखना और साथ में समास का नाम भी लिखना है। यानी समास विग्रह किया हुआ है, उस विग्रह को एक शब्द में लिखना है, समास पद बनाना है और लास्ट में उसका क्या लिखना है, समास का नाम लिखना है। फिर है प्रश्न निर्माण, उसमें प्रश्न वाक्य दिए हुए हैं तो उससे अपन को क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो आज अपन सूची पर्यावरण के अंतर्गत 5 और 6 श्लोक पढ़ेंगे और साथ में अभ्यास प्रश्न 6 और 7 करेंगे। तो इसके अंतर्गत जितने भी आपके जो चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी आपके श्लोक का हिंदी शब्दार्थ है और उससे संबंधित जो प्रश्न है, हिंदी शब्दार्थ प्रत्येक श्लोक से संबंधित हिंदी शब्दार्थ और उसके प्रश्न, तो आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, बार बार उनको हिंदी अर्थ करना है और उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालने की या स्वयं देने की कोशिश करनी है। और जो पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न जितने भी हैं वो सारे आपको नोटबुक में करने हैं। तो आपको हिंदी अर्थ भी समझना है, उस पैराग्राफ से या श्लोक से संबंधित जो प्रश्न है, एक पदेन, पूर्ण वाक्य या भाषिक है, उनको भी करने के लिए समझना है कि भाई कैसे इसका उत्तर लिखते हैं। और साथ में पाठ्य पुस्तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, चाहे वो एक पदेन है, पूर्ण वाक्य है, संधि है, समास है, जितने भी व्याकरण संबंधी जितने भी प्रश्न हैं वो सारे अपन को अच्छे से याद करने हैं। और आज जो अभ्यास प्रश्न आएंगे 5 और 6 वो आपको नोटबुक में करने हैं और करके मेरे को सेंड करने भेजना है ताकि मैं उसको अच्छे से चेक कर सकूँ। तो आप सबको क्या करना है, अच्छे से नोटबुक में काम करना और साथ में उसको याद करना है, अभ्यास करना है। अब अपन श्लोक संख्या 5 और 6 पढ़ेंगे। अब अपन यहाँ पे श्लोक संख्या 6 पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 6 है, अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। अयि चल यानी अरे, चल बंधो अरे भाई चलो, खग कुल कलरव यानी खग यानी पक्षियों के समूह का जो शोरगुल होता है, कलरव होता है, उस गुंजित यानी उससे गुंजायमान या उससे प्रभावित, वन देशम वन प्रदेश में चलें, यानी हम प्रकृति की गोद में चलें। कि प्रकृति का ऐसा वातावरण यानी कहाँ होता है, जंगल में होता है, वन में होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पक्षियों के जो शोरगुल होता है, पक्षियों का कलरव से युक्त, यानी पक्षियों के शोरगुल से गुंजित या उनके शोरगुल से प्रभावित वन प्रदेश की ओर चलो। कि अरे चल बंधो, अरे चलो भाई, यानी कवि कह रहा है महानगर के जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को कह रहा है अरे चलो बंधु, कि अरे चलो भाई, हम पेड़ पौधों या प्रकृति की गोद में पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलते हैं, जहाँ पे केवल पक्षियों के कलरव की आवाज़ ही हमें सुनाई देगी। रेलगाड़ी है, यातायात के साधन हैं, इन सभी के शोरगुल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हम इनसे बहुत दूर कहाँ जाएं, पक्षियों के शोरगुल से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलें। पूर्व कलरव यानी महानगरों का जो शोरगुल है, यानी यातायात के साधनों का, रेलगाड़ियों का या वाहनों का जो भी शोरगुल है, उससे संभ्रमित उन सभी भ्रमित लोगों को, उन सभी दुखी और परेशान या भ्रमित लोगों को धृत सुख संदेशम, प्रकृति की ओर ले जाने वाला, यह प्रकृति के आनंद प्रदान करने वाला सुख संदेश प्रदान करना चाहिए, या उन्हें भी इस सुख संदेश को धारण करना चाहिए, इस प्रकृति के आनंद को अनुभव करना चाहिए। तो महानगरों में यातायात के साधनों से प्रभावित शोरगुल से
जो लोग भ्रमित हो गए हैं, जो लोग क्या हो गए हैं, भ्रमित, जो व्यक्ति भयभीत हो गए, भ्रमित या जो लोग भयभीत हो गए हैं, उन सभी लोगों को प्रकृति की गोद का जो सुख संदेश है उन्हें स्वीकार करना चाहिए और प्रकृति की गोद में आकर प्रकृति के सुख का आनंद लेना चाहिए। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम यानी कि चाकचिक्य का अर्थ होता है यहाँ पे कि नो कुर्यात जीवी शरणम। चाकचिक्य का मतलब होता है वहाँ पे खूब सारे जो पहिए या पहियों से संबंधित जो होता है कृत्रिम प्रभाव भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बनावटी चाकचिक्य यानी कि शहरों की जो चकाचौंध होती है, शहरों की क्या होती है, चकाचौंध होती है। लोग है ना गाँव को छोड़ के शहरों की ओर बढ़ जाते हैं और शहरों की जो चकाचौंध को देखकर, उसके शान शौकत को देखकर लोग वहाँ पर जाते तो हैं, परंतु कुछ समय पश्चात रहने के बाद उस बनावटी दुनिया में रहते रहते उन्हें उनका वहाँ पर जीवन जीना कठिन हो जाता है। ऐसे वातावरण में जीवन जीना उनके लिए कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए, पर्यावरण की गोद में जाना चाहिए, शुचि पर्यावरणम। तो अपन इस श्लोक का ये अर्थ निकलेंगे कि अरे चलो चलो बंधु, हे महानगर के भाई बंधुओं, पक्षियों से गुंजित पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो। हे महानगरों में यातायात के साधनों के जो शोर है, जो महानगरों के अंदर जो शोरगुल है, उन सभी शोरगुल से भ्रमित या भयभीत लोगों को प्रकृति के सुख का संदेश ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए और प्रकृति की गोद में जाकर उनके आनंद को अनुभव करना चाहिए। यानी शहरों की चकाचौंध, चाकचिक्य जालम यानी शहरों की चकाचौंध को, शहरों की चकाचौंध में लोगों का जीवित जीवन को व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए हमें पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए और पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगरों में प्रस्तर तले, पत्थरों के तल के नीचे यानी पत्थरों के, महानगरों के अंदर प्रस्तर यानी पत्थर, तले यानी नीचे, लता तरु गुल्मा यानी लता तरु गुल्मा का अर्थ यहीं पे होगा बेल वृक्ष और झाड़ियाँ। लता यानी बेल, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियाँ। तो पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ नो भवन्तु पिष्टा यानी उसके नीचे दबकर नष्ट नहीं होनी चाहिए। नो या नहीं, भवन्तु यानी होनी चाहिए, पिष्टा यानी नष्ट। तो महानगरीय सभ्यता के अंतर्गत पत्थरों के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ दबकर नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शांत समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता यानी इस महानगर के अंदर पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों की इमारतों युक्त जो महानगर होते हैं, जहाँ पे केवल इमारतें दिखाई देती है, मकान ही मकान दिखाई देते हैं, तो उस पाषाणी सभ्यता के अंदर निसर्ग यानी प्रकृति, श्यान समाविष्टा प्रकृति को उसमें समाविष्ट नहीं होने देना है। यानी कि पाषाणी सभ्यता के अंतर्गत प्रकृति को अंदर समाविष्ट नहीं करना है, या प्रकृति के अंदर पाषाणी सभ्यता को समाविष्ट नहीं करना है, अंदर समाहित नहीं करना है। मानव जीवनम कामे, लेखक कहता है कि मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, न कि मानव के मरने की कामना करता हूँ। मैं सिर्फ मानव के जीवन की कामना करता हूँ, न कि उसके मरने की। अतः पूरे पैराग्राफ, पूरे श्लोक का अर्थ ये निकलेगा कि पत्थरों के नीचे पेड़ और झाड़ियों को नष्ट नहीं होने देना है। यानी महानगरों में पाषाणी सभ्यता के अंतर्गत प्रकृति को नष्ट नहीं होने देना है। पाषाणी सभ्यता में प्रकृति को समाहित नहीं करना, यानी प्रकृति के अंदर पाषाणी सभ्यता को समाहित नहीं करना, क्योंकि पाषाणी सभ्यता बनाएंगे तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति को नष्ट करेंगे तभी उस पर मकान बन सकते हैं। तो इसलिए अपन प्रकृति को क्या करेंगे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता को समावेश नहीं करना है। लेखक कहता है मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, न कि उनके मरने की।
इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहिए। अपन प्रश्न देखते हैं इसके श्लोक नंबर 6 के। यहाँ पे दिए हुए हैं, वन देशम केन गुंजितम, वन प्रदेश किससे गुंजित है? खग कलरवेण। पूर्ण वाक्य, कवि कीदृश देश गंतुम इच्छति, कवि खगकुल कलरव यानी पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाना चाहता है। अये चल बंधु अत्र किम क्रियापद, इस पंक्ति में क्रियापद कौन सा है? चल। वन देशम का विशेषण शब्द कैसा है? वन प्रदेश कैसा है? गुंजित है, तो गुंजित इसका विशेषण पद होगा। दुख का विलोम शब्द क्या होगा? सुखम, दुखम का सुखम। इसके अंतर्गत से जो पैराग्राफ नंबर 7 का जो पठित बोधनम है, इसको देखें। एक पदेन में कवि कस्मे जीवनम काम्यत, कवि किसके जीवन की कामना करता है? मानवाय। पूर्ण वाक्य में पत्थरों के तले के न पिष्टा भवन्ति, पत्थरों के तले क्या नहीं नष्ट होना चाहिए? लता पेड़ और झाड़ियाँ नष्ट नहीं होनी चाहिए। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पृष्ठा शंति, इसमें क्रियापद कौन सा भाई? शंति। प्रकृति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निसर्ग। जीवनम का विलोम शब्द क्या होगा? मरणम। अब अपन इसके अंतर्गत